हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप बहुत ही स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। ओके स्टूडेंट, चलिए आज हम जानेंगे क्लास 10th का बायोलॉजी का पहला चैप्टर। क्या है आपका बायोलॉजी का पहला चैप्टर? तो बायोलॉजी का पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम। ओके, अध्याय 5 में हम जानेंगे जैव प्रक्रम के बारे में, जो कि हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का बायोलॉजी। ओके, बायोलॉजी के पहले चैप्टर में हम जानेंगे जैव प्रक्रम क्या होता है, व्हाट इज लाइफ प्रोसेसेस, लाइफ प्रोसेस के बारे में जानते हैं। ओके, तो जैसा कि आपको पता है कि लाइफ किसकी होती है, तो जितने भी इस संसार में जितने भी सजीव हैं, उन सजीव के बारे में, उनके लाइफ प्रोसेस के बारे में, सजीव में क्या, पादप, पेड़ पौधे, जीव जंतु सभी आ जाते हैं, मानव सभी आ जाते हैं, तो उनके लाइफ प्रोसेस के बारे में हम जानेंगे। लाइफ प्रोसेस क्या है? ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं लाइफ प्रोसेस। व्हाट इज लाइफ प्रोसेस? ओके, लाइफ प्रोसेस क्या होता है? देखिए, सभी सजीवों के शरीर के अनुरक्षण तथा मरम्मत के लिए, सभी सजीव, हम सभी सजीव की बात कर रहे हैं, उसमें कोई भी हो, पादप, पेड़ पौधे, जीव जंतु कोई भी हो, वो सभी क्या होते हैं? सजीव होते हैं। सजीव कैसे? तो सजीव किसे कहते हैं? तो जिनमें जो ग्रोथ करते हैं, जिनमें श्वसन होता है, जिसमें पाचन होता है, प्रजनन करते हैं, वो सभी सजीव कहलाते हैं। तो सभी सजीवों के शरीर के अनुरक्षण, अनुरक्षण मतलब उनके शरीर के बनावट के लिए, उनके मेंटेनेंस के लिए, उनके देखभाल के लिए तथा उनके मरम्मत के लिए, सजीवों की मरम्मत के लिए जिन जिन प्रक्रमों की आवश्यकता होती है, कौन कौन से प्रक्रम है, उन प्रक्रमों की, जिन जिन प्रक्रमों की आवश्यकता होती है, उन्हें ही हम कहते हैं जैव प्रक्रम। इस अध्याय में हम यही जानेंगे, जैव प्रक्रम। ठीक है, तो जैव प्रक्रम किन किन प्रक्रमों से होकर गुजरता है, कौन कौन से प्रक्रम आते हैं जैव प्रक्रम के अंतर्गत, उन्हें करती हूँ। आपको ये परिभाषा समझ में आया होगा। चाहे तो सभी सजीव के अनुरक्षण व मरम्मत के लिए कौन कौन से प्रक्रम की आवश्यकता होती है, ये हम जानेंगे इसमें। ठीक है, तो देखिए क्या कर रहा है, पोषण, यानी कि पोषण क्या होता है? पोषण, श्वसन, विसरण, परिवहन व उत्सर्जन की आवश्यकता होती है। तो सजीव के जो भी सजीव हैं, उनके अनुरक्षण व मरम्मत के लिए इन सभी प्रक्रमों की आवश्यकता होती है। ओके स्टूडेंट, इन सभी प्रक्रमों को हम बारी बारी से समझेंगे। क्या है? पोषण, श्वसन, विसरण, परिवहन व उत्सर्जन क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम अलग अलग से हम जानेंगे, समझेंगे। ओके, उम्मीद करती हूँ आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चाहे तो आप इसे स्क्रीनशॉट कर ले सकते हैं या इसे अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं सजीव के अनुरक्षण के लिए वो पहला प्रक्रम कौन सा है। तो पहला प्रक्रम है आपका पोषण, जिसे हम कहते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है, तो समझते हैं। न्यूट्रिशन बाह्य ऊर्जा द्वारा शरीर के अनुरक्षण को बनाए रखने के लिए, बाह्य ऊर्जा द्वारा, जैसा कि आपको पता है, जो भी हमें ऊर्जा मिलती है, तो हमें ऊर्जा किससे मिलती है? भोजन से। और भोजन हमें कैसे प्राप्त होते हैं? पादपों से। तो उसी को कह रहा है, बाह्य ऊर्जा द्वारा शरीर के अनुरक्षण को बनाए रखने के लिए, शरीर के मेंटेनेंस को बनाए रखने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, बनाए रखने के लिए, तथा शरीर के टूट फूट को रोकने के लिए, शरीर के टूट फूट को रोकने के लिए, जैसे हमारे शरीर को टूट फूट को रोकने के लिए, क्षति को रोकने के लिए, भोजन द्वारा ऊर्जा का शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को हम पोषण कहते हैं। पोषण क्या होते हैं? तो बाह्य ऊर्जा के द्वारा शरीर के अनुरक्षण को बनाए रखने के लिए तथा शरीर की क्षति या टूट फूट को रोकने के लिए ऊर्जा द्वारा शरीर के अंदर लेने, ऊर्जा द्वारा, उस ऊर्जा में क्या होते हैं? जो भी पोषक पदार्थ होते हैं, उन पोषक पदार्थों का शरीर के अंदर लेने के इस प्रक्रम को ही हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। ओके स्टूडेंट, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये पोषण समझ में आया होगा। पोषण क्या होता है? शरीर के मेंटेनेंस को, शरीर की मरम्मत को, शरीर को सही रखने के लिए, शरीर को सुचारू ढंग से चलाने के लिए हमें पोषण की आवश्यकता होती है, जो कि पहला प्रक्रम है। जैव प्रक्रम का पहला प्रक्रम है सजीव के मेंटेनेंस को, सजीव के शरीर को बनाए रखने के लिए, सुचारू ढंग से चलाने के लिए पहला प्रक्रम है आपका पोषण। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये परिभाषा समझ में आया होगा। आप चाहे तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम जानेंगे नेक्स्ट प्रक्रम क्या है। ओके प्यारे बच्चों, एक पॉइंट और, तो शरीर के मेंटेनेंस को
शरीर के अनुरक्षण के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। और पोषण दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? पहला होता है स्वपोषण, स्वपोषण, ठीक है, और दूसरा होता है परपोषण, परपोषण, ठीक है। तो स्वपोषण और परपोषण क्या होता है? तो जो जीव अपना भोजन खुद बनाते हैं उनको हम स्वपोषण कहते हैं, ठीक है। और परपोषण की बात करें तो ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी और पे आश्रित रहते हैं, किसी और पे निर्भर रहते हैं, उनको हम कहते हैं परपोषण, ठीक है। तो उम्मीद करते हुए ये आपको समझ में आया होगा पोषण के प्रकार, ठीक है। अब हम जानेंगे दूसरा प्रक्रम क्या है, ठीक है। तो चलिए अब हम दूसरा प्रक्रम जानेंगे, श्वसन, रिस्पायरेशन क्या होता है। तो सजीव के लिए रिस्पायरेशन भी एक तरह से जरूरी होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। अगर रिस्पायरेशन नहीं, अगर वो श्वसन नहीं करेंगे तो वो जीवित नहीं रहेंगे। इसलिए सजीवों के मेंटेनेंस को, अनुरक्षण के लिए, शरीर के अनुरक्षण के लिए दूसरा प्रक्रम क्या है? श्वसन। तो कह रहा है सजीवों के रासायनिक क्रियाओं को पूर्ण करने के लिए, सजीवों में जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं पूर्ण करने के लिए, उन रासायनिक क्रियाओं को पूर्ण करने के लिए इसकी आवश्यकता होती है, किसकी? श्वसन की, ठीक है। तो जब श्वसन नहीं करेंगे तो वो जीवित नहीं रहेंगे, और जीवित नहीं रहेंगे तो उनमें जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं वो पूर्ण नहीं हो पाएंगी। तो उनको पूर्ण करने के लिए इस श्वसन की आवश्यकता होती है। और श्वसन क्या होता है? तो देखिए, वायु से ऑक्सीजन का ग्रहण करना, वायु से ऑक्सीजन का ग्रहण करना तथा कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। क्या? जब भी हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं तो उसके लिए जिस तंत्र की आवश्यकता होती है उसे हम कहते हैं श्वसन तंत्र। श्वसन, और मनुष्य का श्वसन तंत्र क्या होता है? फेफड़े, ठीक है। अलग अलग जीवों में क्या होते हैं? श्वसन तंत्र अलग होते हैं, ठीक है। जैसे जलीय जीव कैसे सांस लेते हैं? अपने गलफड़ों के द्वारा, ठीक है। तो मनुष्य किससे श्वसन करते हैं? उनका श्वसन तंत्र क्या है? फेफड़े, ओके स्टूडेंट। अब हम समझेंगे तीसरा प्रक्रम क्या है, ठीक है। अब देखिए आपका तीसरा प्रक्रम क्या है। तो तीसरा प्रक्रम क्या कहता है? वह तीसरा प्रक्रम क्या है? विसरण। क्या है? तीसरा प्रक्रम आपका है विसरण, ठीक है। तो विसरण को समझते हैं क्या होता है, जिसको कहते हैं इंग्लिश में डिफ्यूजन। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पदार्थ के अणु, ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा पदार्थ के अणु दूसरे पदार्थ के अणुओं के साथ मिल जाते हैं, ठीक है। जैसे जब भी हम भोजन करते हैं तो भोजन से जो भी हमारे पोषक तत्व होते हैं वो क्या करते हैं? एक अणु दूसरे अणु के साथ मिल जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? विसरण, ठीक है। तो विसरण ये रहा आपका तीसरा प्रक्रम, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा, चाहे तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ओके स्टूडेंट। प्यारे बच्चों, अब हम समझते हैं आपका फोर्थ प्रक्रम क्या है, ठीक है। तो फोर्थ प्रक्रम क्या कहता है? परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन। परिवहन क्या होता है? जैसे हम किसी चीज को ले जाते हैं, ले जाने का काम करते हैं, तो बॉडी में क्या होता है? शरीर में सभी पोषक तत्व, जो भी पोषक तत्व जल खनिज ये सभी होते हैं, उनका शरीर के अलग अलग अंगों में ले जाना ही क्या कहलाता है? ट्रांसपोर्टेशन। क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है, ठीक है। और ये किसके माध्यम से होता है? तो रक्त के माध्यम से होता है, ठीक है। तो समझते हैं सभी सजीवों में अलग अलग पोषक तत्वों, सभी सजीवों में अलग अलग पोषक तत्वों का, यानी कि जो भी हम भोजन करते हैं अलग अलग भोजन से हमें अलग अलग पोषक पदार्थ मिलते हैं, पोषक तत्व मिलते हैं। तो वही कह रहा है सब अलग अलग पोषक तत्वों, खनिज, जल, ऑक्सीजन का शरीर के कोशिकाओं, इन सभी का तथा शरीर का कोशिकाओं व उत्तकों के कार्य के लिए, शरीर की जो भी कोशिकाएं हैं और उनके उत्तक हैं, उनके कार्य के लिए रक्त द्वारा ब्लड द्वारा इन सभी का स्थानांतरण, इन सभी का पोषक तत्व, जल, खनिज, आप याद रखिएगा बस क्या है? पोषक तत्व, खनिज, जल, ऑक्सीजन का शरीर की कोशिकाओं व उत्तकों के कार्य के लिए रक्त द्वारा इन सभी का अलग अलग अंगों में पहुंचाना, स्थानांतरित करना है क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है, ओके। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये फोर्थ पॉइंट भी समझ में आया होगा, ओके। चाहे तो आप इसी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। पांचवा और लास्ट पॉइंट जानेंगे कौन सा प्रक्रम है? तो उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या होता है? तो शरीर की कोशिकाओं के लिए अनुपयोगी वो हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं,
ओके, तो उत्सर्जन को आपने समझ लिया। सबसे पहला प्रक्रम क्या था? सजीवों के अनुरक्षण के लिए पहला प्रक्रम पोषण। ठीक है, पोषण क्या होता है? जो भी हमारे पोषक पदार्थ होते हैं उनका शरीर के मरम्मत के लिए उपयोगी होना ही क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। और पोषण दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषण और परपोषण। ठीक है, स्वपोषण क्या होता है, परपोषण क्या होता है, ये आपने जाना। ठीक है, दूसरा प्रक्रम क्या था आपका? दूसरा विसरण था। ठीक है, दूसरा प्रकरण आपने श्वसन देखा। तो श्वसन क्या होता है? वायु से ऑक्सीजन का ग्रहण करना तथा कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना श्वसन कहलाता है। तीसरा विसरण। विसरण क्या होता है? ये भी आपने जाना कि एक पदार्थ के अणु का दूसरे पदार्थ के अणुओं के साथ मिलना क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। ठीक है, और आपने चौथा प्रक्रम देखा परिवहन। तो जो भी भोज्य पदार्थ हैं, पोषक तत्व हैं, खनिज है, जल है, ऑक्सीजन है, इन सभी का रक्त के द्वारा अलग अलग अंगों में स्थानांतरित होना, अलग अलग अंगों में पहुंचाना रक्त के माध्यम से कहलाता है परिवहन। ठीक है, और लास्ट जो कि आपने देखा उत्सर्जन। तो इन सभी के पश्चात क्या होता है? उत्सर्जन। जो भी अनुपयोगी व अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनका शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। तो ये रहा आपका आज का आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे सजीव के अनुरक्षण के लिए कौन कौन से प्रक्रम आवश्यक हैं, उन सबका नाम लिखेंगे आप कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अनुरक्षण के लिए आवश्यक प्रक्रम। ठीक है, कौन कौन से प्रक्रम है और कितने प्रक्रम है। ओके, तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।